आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा यह देश बिल्कुल एक अनोखा और अलग देश होगा। भारत जो एक समय में एक जमाने में विश्व गुरु माना जाता था, बट कहीं ना कहीं आज उसकी वो चमक कम हुई है। वो चमक वापस हम लेकर के आएंगे और ये देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये इरादा लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं और मैं अपनी बातचीत की शुरुआत इसी इरादे और इसी सोच के साथ करता हूं। और जितने भी साथी आज यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बिकॉज कि आज बहुत सारे और भी लोग जिनको लाइव इस प्रोग्राम की जानकारी रही होगी, जिनको इनवाइट किया गया होगा, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। शायद वो अपने जॉब के किसी काम में व्यस्त है, या अपने किसी बिजनेस के काम में व्यस्त है, या फैमिली में कहीं पर वो व्यस्त हैं, या कहीं पर वो मेहमान नवाजी के लिए गए हैं, कोई कोई त्योहार मना रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जरूरी काम आप लोगों के पास भी थे जो आज यहाँ पर लाइव कनेक्टेड हैं। तो आप कनेक्ट हो पाए बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर दूसरों से कहीं ज्यादा इस बात की तमन्ना है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करें। तो आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपनी स्क्रीन आपके बीच में शेयर करता हूं, अगर मेरी स्क्रीन दिखे तो। ज्वाइनिंग फोकस मंथ, इस मंथ को डिक्लेयर किया गया है। ये महीना हमारे नेटवर्क के साइज को बढ़ाने का महीना है, और आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं कि हम अपने नेटवर्क के साइज को कैसे बढ़ाएं। और आज की ये बातचीत, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आप इस अभियान को, इस मिशन को और ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो डायरी और पेन खोल लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको लगे तो जरूर से आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आती। तो जब हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, शायद आप भी ये महसूस करेंगे अगर आपने ये किया। ये मेरी फैमिली है। मैं आज रूबी के लेवल पर हूँ, बड़े भाई श्याम अग्रवाल स्टार रूबी के लेवल पर हैं, कोर लीडर हैं। छोटा भाई विकास अग्रवाल स्टार एमरल्ड के लेवल पर है। हम तीनों भाई एक साथ अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं। आज के जमाने में जहां पर जॉइंट फैमिली बहुत रेयर देखने को मिलती है, तो हमारा परिवार साथ मिलकर बहुत खुशी के साथ इसलिए इंजॉय कर पा रहे हैं, इसलिए रह पा रहे हैं, इसलिए जीवन का आनंद एक साथ मिलकर ले पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरसीएम की संस्कृति हमारे साथ है। आरसीएम का कल्चर, आरसीएम का माहौल हमारे साथ है। तो आरसीएम में केवल पैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक संस्कृति है, यहाँ पर एक कल्चर है, यहाँ पर एक प्यार है। यहाँ पर रिश्तों को सहेज कर रखने की एक कला सिखाई जाती है। ये मेरी वाइफ है नेहा, और हम लोग आरसीएम के साथ चलते हुए पूरे देश में लगातार घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस काम को करते हुए, इस अभियान के साथ चलते हुए जिंदगी का आनंद भी ले रहे हैं जिंदगी में। और मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो आरसीएम के अलावा भी कई लोग मुझे इनवाइट करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर्स में मुझे इनवाइट किया जाता है, मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। 1 डे के प्रोग्राम होते हैं, 2 डेज के प्रोग्राम होते हैं, 3 डेज के प्रोग्राम होते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन ने मुझे यहां तक पहुंचाया। वरना मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातचीत को शुरू करने की कोशिश की थी, एक ओपन प्लान मीटिंग थी जहां पर मैंने बोलने का प्रयास किया, तो हाथ में माइक कांप रहा था, पैर कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। तो वो लड़का जो स्टेज पर बोलना जानता नहीं था, अगर आज हजारों लोगों के बीच में वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता है, पूरे हिंदुस्तान में लेता है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ आरसीएम बिजनेस, द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, द एजुकेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है, आरसीएम एक गुरुकुल है, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिंदगी के कई क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें जो आपको शायद पहले पता नहीं थी, वो चीजें आपको यहां पर आने के बाद मालूम पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। तो आपको एक एक नक्शा यहां पर दिख रहा होगा। जी हाँ, इंडिया का मैप। 26 जनवरी भी आने वाली है, तो हम सभी इसको जरूर याद भी करते होंगे। वैसे तो हमें हर दिन ये याद होना चाहिए। तो ये जो इंडिया का मैप है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। अगर आज कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए, कोई चीज अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए, तो वही इंडिया का मैप है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो मैं आज से 22 साल पहले जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, तो मैं तो काफी नया था इस फील्ड में। लेकिन धीरे धीरे जब आरसीएम समझ में आया, और मुझे एक बात समझ में आ गई कि नेटवर्क की ताकत फैलाव में है। जितना नेटवर्क फैलेगा, जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे, जितने लीडर्स आपके नेटवर्क में होंगे,
जितने राज्यों में आपका बिजनेस फैल चुका होगा, उतना ही आप नेटवर्क के सारे मजे ले पाएंगे और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे और अपनी जिंदगी के भी सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो शुरुआत से ही मतलब बिजनेस समझ में आने के कुछ ही महीनों के अंदर में मैंने टूर करना शुरू कर दिया। जहां पर भी मैं जा पाया अपने उस समय के बिजनेस को साथ साथ चलाते हुए, तो मैंने टूर करना शुरू कर दिया। और मेरे साथ ये इंडिया का मैप होता था, और इंडिया के मैप पर मैं हमेशा देखता रहता था कि अभी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अभी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ पहुंच गया हूँ, मेरी टीम यहाँ पहुंच गई, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर हो गया, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर हो गया, अब मेरी टीम को यहाँ लेके जाना है, मेरी टीम को यहाँ लेके जाना है, मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर करना है, इस ऑडिटोरियम में करना है। तो शुरू से ही ये इंडिया का मैप देख देख करके मैं खुद को मोटिवेट करता था। और आज भी ये इंडिया का मैप मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करता है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि जिस भी लीडर को इंडिया का ये मैप मोटिवेट करने लग जाए और उसके मन में ये तमन्ना पैदा हो जाए कि यहाँ पर जितने भी शहर दिखाए जा रहे हैं इस नक्शे में, उन सारे शहरों में, उन सारे राज्यों में मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरी टीम होनी चाहिए, मेरे लोग होने चाहिए, मेरे साथी वहां पर होने चाहिए, मेरा प्रोग्राम वहां पर होना चाहिए। जब ये एक तमन्ना आपके मन में जाग जाएगी, तो फिर किसी बाहर के मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रिवार्ड अवार्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका तो एक मिशन बन चुका होगा कि मुझे तो हर क्षेत्र में, हर शहर में अपने बिजनेस को लेकर के जाना है। तो बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए ये इंडिया का मैप है। आप भी इसको बना लीजिए अपने मोटिवेशन का फैक्टर, तो बहुत ज्यादा ही आपको ऊर्जा देगा। और आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग की बारिश होने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चैट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर लिखकर आप जरूर बताइएगा कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि बहुत तेज बारिश हो रही है और कुछ लोगों के पास छाता है, कुछ लोगों के पास छाता नहीं है, कुछ के पास है और अधिकतर के पास नहीं है। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा छाता है, बाकी लोगों के पास छोटा छोटा छाता है। अब जिनके पास छाता नहीं है, बारिश से बचने के लिए वो किसी व्यक्ति से मदद मांगने आ रहे हैं। वो छाते जिन लोगों के पास है, उनसे छाते के अंदर लेने के लिए अपील कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज्यादा लोग किसके छाते में आएंगे? जिसका छाता बड़ा है उसके छाते में, या जिनके पास छोटा छाता है उनके छाते में? तो आप कमेंट में लिख के बताइए, बी या एस, बिग या स्मॉल, बिग या स्मॉल। यानी जिसके पास बड़ा छाता है, बिग छाता है, बिग अम्ब्रेला है, उसके पास ज्यादा लोग आएंगे, या जिसके पास स्मॉल, छोटा अम्ब्रेला है, स्मॉल अम्ब्रेला है, छोटा छाता है, उसके पास ज्यादा लोग आएंगे? बी या एस, बी या एस? जल्दी से लिखिए कमेंट में, बी या एस, बी या एस। जितने भी साथी यूट्यूब पर जुड़े आप वहीं पर कमेंट लिखिए, जो जुम पर हैं वो जुम में कमेंट लिखिए, बी या एस, बी या एस, बिग और स्मॉल। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उस व्यक्ति के साथ आ पाएंगे जिसके पास छाता बड़ा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी आपके पास मौका है छाता बड़ा करने का, अपनी टीम को बड़ा करने का, अपने नेटवर्क के साइज को बड़ा करने का, अपनी टीम को फैलाने का। क्योंकि आने वाले समय में बारिश तेज होने वाली है, आने वाले समय में नेटवर्क का महत्व बढ़ने वाला है, आने वाले समय में आरसीएम का महत्व बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि अधिकतर लोग स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हो रहे हैं और आगे और ज्यादा होंगे। उनको बीमारियां घेरेंगी तो उनको अच्छे प्रोडक्ट की तलाश होगी। नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है, व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। तो आने वाले वक्त में ज्यादातर लोगों को या तो अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी, या किसी रोजगार के वैकल्पिक साधन की जरूरत महसूस होगी। और ये दोनों ही चीजों में आरसीएम उनकी मदद करेगा। बिकॉज आरसीएम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है। जो मेहनत करने को तैयार है उनको आगे बढ़ाने के लिए आरसीएम के पास सारे मसाले हैं, सारी तैयारी है, बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार है। तो आने वाले समय में लोग आरसीएम की तरफ तेजी से आएंगे। तो किसके साथ ज्यादा लोग आएंगे, बड़ी बड़ी भीड़ लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी संख्या लेकर आएंगे, जो दूसरी दूसरी नेटवर्क की कंपनियां करके थक गए हैं, वो सही और जेन्यून एक सिस्टम के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो वो आरसीएम के पास आएंगे। लेकिन वो सारे लोग किसके पास आएंगे? उसके पास आएंगे जिसकी टीम ऑलरेडी उस समय तक बड़ी होगी, यानी जिसका छाता बड़ा होगा, जिसका अम्ब्रेला बड़ा होगा। सो आपके पास चांस है अपना छाता बड़ा करने के लिए। तो आज हमें शांत नहीं बैठना है, आज हमें आराम नहीं करना। एक समय में हमने एक कहानी सुनी थी, कछुए और खरगोश की। तो हमने ये सुना था
कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेजी से चलता है, बट बीच में सो जाता है, सो कछुआ जीत जाता है, और उसका मैसेज हमें दिया गया कि स्लो एंड स्टीडी विल विन द रेस, यानी जो धीरे चलेगा मगर लगातार चलेगा वो रेस जीत जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज समय बदल गया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज समय बदल गया है। आज स्लो एंड स्टीडी रेस को नहीं जीतेगा, बल्कि फास्ट एंड स्टीडी रेस को जीतेगा, यानी जो तेज भी चलेगा और रुकेगा भी नहीं। धीमे धीमे चलने वाला व्यक्ति आज जीत नहीं पाएगा, क्योंकि धीमे चलने वाला व्यक्ति कुछ चीजों में मात खा जाएगा। क्या? वो रेस नहीं जीत पाएगा, वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो अपनी टीम में एक जबरदस्त माहौल नहीं बना पाएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बस स्टैंड में गए, आपको कहीं जाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको रायपुर से बिलासपुर जाना है, और आपने देखा कि वहां पर कई सारी बसें खड़ी है। एक बस का इंजन चालू है और वो घुर्र 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 कर रही है, थोड़ा आगे बढ़ती है, थोड़ा पीछे हटती है, थोड़ा आगे बढ़ती है, थोड़ा पीछे हटती है, अपनी जगह पे वो हिल रही है, वो मोमेंटम में है। बाकी बसों का इंजन बंद है, जाने वाली सब बिलासपुर है, सारी बसें बिलासपुर जाएंगी, बट उनका इंजन बंद है। एक बस का इंजन चालू है। मेरा सवाल है आपसे कि आप किस में बैठेंगे? जिस बस का इंजन चालू है उसमें बैठेंगे तो टाइप कीजिए एस, एस इज फॉर स्टार्ट। तो जिस बस का इंजन चालू है अगर उसमें बैठेंगे तो टाइप कीजिए एस, एस इज फॉर स्टार्ट। तो स्टार्ट वाली बस में बैठेंगे या जिनका इंजन बंद है उसकी बस में बैठेंगे? तो मुझे मालूम है आप सभी का जवाब बहुत तेजी से आ रहा है, और मुझे मालूम है कि आप उसी बस में बैठेंगे जिसका इंजन स्टार्ट है, क्योंकि उसके जाने की गारंटी है, उसके पहुंचने का पूरा विश्वास है, क्योंकि वो चालू हो चुकी है, अब उसका नंबर है, वो आगे बढ़ने वाली है। तो आपको अपना इंजन चालू रखकर लोगों को आकर्षित करना होगा। आप सोचेंगे मैं धीरे धीरे करूंगा, मैं हौले हौले करूंगा और फिर लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोग मेरे साथ आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा आपको। धीरे चलने वाला विश्वास पैदा नहीं कर पाएगा, धीरे चलने वाला टीम में उत्साह पैदा नहीं कर पाएगा, धीरे चलने वाला एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण नहीं कर पाएगा। ये सब करने के लिए आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, एक एग्जांपल, एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको कि एयरपोर्ट पर बहुत सारी मान लीजिए फ्लाइट्स खड़ी हैं, एरोप्लेन खड़े हैं। उनमें से वो सारे सारे खड़े मतलब चल रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं, सारे एरोप्लेन चल रहे हैं, रनवे के ऊपर चल रहे हैं, बट धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन एक एरोप्लेन तेजी से आया, मोमेंटम को उसने पकड़ा और वो टेक ऑफ कर गया। तो बाकी एरोप्लेन में बैठे हुए पायलट्स बोलते हैं वाह कितना लकी है ये एरोप्लेन, इसमें बैठने वाले लोग कितने लकी हैं, इसको चलाने वाला पायलट कितना लकी है, शायद उसको ट्रेनिंग कहीं से मिली होगी, शायद उसको अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मिली होगी, उसका फ्लाइट उड़ गया, शायद उस फ्लाइट में जो है इंजन अच्छा लगा होगा, शायद उसमें ईंधन अच्छा भरा गया होगा, शायद उसकी किस्मत आज अच्छी होगी। तो क्या ये उनका कहना सही है? अगर वो चाहते तो वो भी अपने फ्लाइट को, अपने एरोप्लेन को रफ्तार से लेकर जाते, मोमेंटम पकड़वाते और टेक ऑफ कर जाते। सो यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, मगर कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो सब कुछ छोड़कर प्रायोरिटी पर आरसीएम को लेकर के, अपनी प्रायोरिटी बना करके, सारे फालतू काम बंद करके, समय को बचा करके, अब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ मोमेंटम पकड़ता है, और जैसे ही मोमेंटम पकड़ता है वो टेक ऑफ कर जाता है। और हम उसको देख के बोलते हैं कितना किस्मत वाला है, उसके शायद अपलाइन अच्छे होंगे, उसको शायद अच्छा माहौल मिला होगा, उसके शायद इलाके के लोग अच्छे होंगे, उसके शायद सर्कल के लोग अच्छे होंगे। तो क्या हम ठीक बोल रहे हैं? नो माय डियर फ्रेंड्स, हमको भी मोमेंटम पकड़ना है, तभी हमारा हवाई जहाज टेक ऑफ करेगा। आरसीएम रनवे पर चलते रहने के लिए नहीं बना, ये टेक ऑफ करने के लिए बना है, ये आसमान में उड़ने के लिए बना है। तो इस महीने हमें फोकस करना है किन चीजों पर? 5 से 10 गुना ज्यादा ज्वाइनिंग हमको इस महीने करवानी है, और यह भी ध्यान रखना है कि सभी ज्वाइनिंग सक्रिय हो और आगे गुणात्मक रूप से बढ़ती रहे। तो इस बात के लिए सभी को तैयार भी करना है। तो कई बार लोगों को ये लगेगा कि क्या 5 से 10 गुना ज्वाइनिंग, ये जो बार बार टीसी सर बोल रहे हैं सुबह 6:30 बजे, वो रोज आ रहे हैं, रोज हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, गुरुकुल के माध्यम से तरीके सिखा रहे हैं, अभियान का प्रचार का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे लोगों को जगाना है, कैसे लोगों की लिस्ट बनवानी है, कैसे लोगों के साथ मीटिंग मिलकर करनी है, कैसे नए व्यक्ति से काम करवाना है, कैसे लोगों में उत्साह भरना है। तो ये जो ट्रेनिंग बार बार दे रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग 5 गुना होनी चाहिए, ज्वाइनिंग 10 गुना होनी चाहिए, यानी दिसंबर के महीने में आपकी टीम में जितनी ज्वाइनिंग हुई है, जनवरी के महीने में उससे 5 गुना या 10 गुना ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो कई बार लोगों को लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। तो मैं आपको एक छोटी सी
कहानी सुनाना चाहता हूं कि दशरथ मांझी, इसकी जो धर्म पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी। बट इसका जो गांव है अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे जगह पर था जो चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था। वो गांव चारों तरफ पहाड़ी से घिरा था। वाइफ को जब लेबर पेन हुआ, दर्द शुरू हुआ, यह हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। लेकिन चूंकि गांव के सामने वो पहाड़ियां थी, रास्ते नहीं थे, तो समय ज्यादा लग गया, वाइफ की डेथ हो गई। तो दशरथ मांझी एक ट्रू लवर था, एक सच्चा सच्चा प्रेमी था, सच्चा प्यार करने वाला था, जो अपनी पत्नी से दिल से मोहब्बत करता था। क्योंकि आजकल हम लोग हीर रांझा के किस्से सुनते हैं, लैला मजनू के किस्से सुनते हैं, या समाज में बहुत सारे और गलत तरीके के उदाहरण हम देखते हैं कि सब लोग प्यार में या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, हम उसको प्यार बोलते हैं। तो ना प्यार में मरने को प्यार बोलते हैं, ना प्यार में मारने को प्यार बोलते हैं। तो ये एक पुरानी कहावत है कि फॉल इन लव। तो मैं कहता हूं जब आप फॉल करते हैं तो वो लव है ही नहीं। तो लव में क्या होना चाहिए? राइज इन लव। जब आप प्यार करें तो आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। समाज को भी मालूम पड़ना चाहिए कि इस बंदे को मोहब्बत हुई है, चाहे आप अपने प्यार तक पहुंच सके या ना पहुंच सके। लेकिन अगर आपको प्यार हुआ तो उसकी ताकत इतनी होनी चाहिए कि आप समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, आप लोगों की मदद कर सकें, लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सकें जो पहले आप नहीं कर रहे थे। यानी आपके अंदर एक नए इंसान का जन्म होना चाहिए। तब तो मालूम पड़ेगा कि आप प्यार में हैं, तब तो आप मालूम पड़ेगा कि आप राइज कर रहे हैं लव में। तो दशरथ मांझी ने प्यार में राइज किया। इसने सारे गांव वालों को बोला कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, तो आओ मिलकर हम रास्ता बनाते हैं, सड़क बनाते हैं इन पहाड़ों के बीच में से। तो गांव वालों ने कहा दिमाग खराब हो गया, ये हमारा काम नहीं है, ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, हम गांव के लोग मिलकर के कैसे बना लेंगे सड़क, ये गवर्नमेंट का काम, तुम गवर्नमेंट के पास जाओ। दशरथ मांझी गवर्नमेंट के पास गए। ऐसा माहौल बन जाएगा जो माहौल आपकी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। तो अपनी सारी एनर्जी को किसी और चीज में लगाने की बजाय पूरी एनर्जी को फोकस कीजिए कि इस महीने मुझे ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस अभियान में शामिल करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, मुझे अपना 100% इसमें लगाना है। क्योंकि जब तक आप फोकस किसी एक चीज पर पूरी तरह से नहीं करते हैं तब तक वो परिणाम नहीं आ पाते हैं जो परिणाम आ सकते थे। तो सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग का तरीका आने से एक ये परंपरा बन जाएगी, ये टीम का कल्चर बन जाएगा। देखिए टीम कल्चर क्या होता है, अक्सर मैं अपने ट्रेनिंग में एक शब्द यूज करता हूं, टीम कल्चर। कोई व्यक्ति किसी काम को अगर लगातार किसी एक तरीके से करता है तो उसको बोलते हैं हैबिट। क्या बोलते हैं? हैबिट। एक बार टाइप कीजिए एच। एच इज फॉर हैबिट। हैबिट, आदत। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक काम को लगातार किसी एक ही तरीके से करता है लंबे समय तक, तो वो बन जाती है उसकी आदत। फिर बाद में उसको वो करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है क्योंकि आदत बन गई। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक संस्था जब किसी एक काम को एक ही तरीके से सारे के सारे लोग उसी एक ही तरीके से करते हैं तो उसको बोला जाता है टीम कल्चर, उसको बोला जाता है टीम की संस्कृति। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग में अपने टीम के साथ ये बातचीत करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, अगर आप हर महीने में आप ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप कुछ भी अगर बड़े मात्रा में लेना चाहते हैं, तो आपको टीम का कल्चर वैसा डेवलप करना पड़ेगा कि आपको बार बार टीम के पीछे लगना ना पड़े। आपके टीम में जो सही चीजें होनी चाहिए वो कल्चर में आ जाए। और कल्चर में लाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पहले तो खुद करके दिखाना पड़ेगा, कई कुर्बानियां देनी पड़ेगी, है ना। तो खुद करके दिखाना पड़ेगा, फिर लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने यही जो चीज हम इस महीने बात कर रहे हैं कि सही तरीके से लोगों को अभियान में शामिल करना, लोगों को ज्वाइन कराना और उनको भी आगे काम करना सिखाना, अगर इसको आपने टीम का कल्चर बना लिया तो आप तो शायद हो सकता है इस महीने बहुत बड़ा काम करें, अगले महीने करें, अगले महीने करें, किसी महीने आप न भी कर पाएंगे तो भी आपकी टीम में अगर ये कल्चर डुप्लीकेट हो गया तो फिर आपका ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है। फिर आपका जो ये आपकी जो टीम है वो टीम भी रुकने वाली नहीं है, लगातार तेजी से ये टीम आगे बढ़ेगी। तो इसको कल्चर में डालना है और कल्चर में डालने के लिए ये महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका लाभ जो मिलेगा ना, इस महीने जो मेहनत आप कर रहे हैं इसका लाभ आपको दीर्घ काल तक मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। क्योंकि एक बार लोग ये सीख जाएं तो उसके बाद फिर वो आगे से आगे काम मल्टीप्लाई होता जाएगा। यही तो नेटवर्क की ताकत है। नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि सही डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन अगर एक बार हो गया, शुरू हो गया, उसके बाद तो फिर आपका
बिजनेस रुकने वाला नहीं है। तो नए बहुत सारे साथी शामिल होने से निम्न विषय में आपको फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा? अगर इस महीने आपने ज्वाइनिंग पर अच्छे बचे हुए 13 दिन में बहुत ज्यादा जोर लगा दिया तो क्या फायदा होगा? कंसिस्टेंट यूजर की संख्या बढ़ेगी, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिन लेवल कई लोगों का बदल जाएगा, कोई बिगनर आ जाएगा, कोई ईगल आ जाएगा, कोई रनर आ जाएगा, कोई विनर आ जाएगा। अगले महीने आप उनका जगह जगह पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। सेलिब्रेशन करेंगे, टीम में फिर मोमेंटम क्रिएट होगा, तो अगले महीने फिर बिजनेस बढ़ेगा, उसके अगले महीने फिर उनका सेलिब्रेशन कीजिए। तो इस तरीके से आपके बिजनेस में ग्रोथ का कल्चर पैदा हो जाएगा, एक ग्रोथ का माहौल बन जाएगा, सभी की सक्रियता दर में वृद्धि हो जाएगी। यानी जब कुछ लोग बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जब आराम में चले जाते हैं, लेकिन वहीं वो ये देखते हैं यार हम कंफर्ट जोन में, लेकिन लोग इतनी तेजी से ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, इतनी तेजी से ये काम आगे बढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाए, तो वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। जो नॉन एक्टिव है या कम एक्टिव है वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। माहौल का असर सब पर पड़ता है। तो जो माहौल आप बनाएंगे उस माहौल का रिजल्ट, उस माहौल का असर सब पर पड़ेगा। तो ये सारे फायदे अगर हैं तो क्या हमें इस महीने अपनी पूरी ताकत नहीं लगा देनी चाहिए? और इस महीने लगा दिया और ये कल्चर बन गया तो फिर ये तो हर महीने होगा, फिर तो ग्रोथ हमारी टीम का कल्चर बन जाएगा। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान की सामूहिक ऊर्जा लगी हुई है। देखिए, मैं एक मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए गया था, वहां पर मुझे ये बताया गया कि मेडिटेशन 7 दिन का वो कोर्स था, शायद बेंगलोर में रविशंकर जी के आश्रम में हम गए थे। तो वहां पर मुझे ये बताया गया कि ये मेडिटेशन सीख करके आप घर में भी जाकर करोगे, बट फिर भी साल में कम से कम एक बार आप इस तरीके से सामूहिक किसी जगह पर जरूर आकर के ये मेडिटेशन करना। क्योंकि सामूहिक जब मेडिटेशन किया जाता है तो उसका फायदा व्यक्तिगत तौर पर मेडिटेशन करने की तुलना में कई गुना ज्यादा मिलता है। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि इतने सारे लोगों की वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जब एक साथ उत्पन्न होती है तो मिल करके वो एक बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा का स्रोत बनता है, जिसका फायदा सबको मिलता है। तो वही सेम सिचुएशन अभी आरसेम में भी है। इस महीने चूंकि टीसीजी लगातार 1 तारीख से ही बार 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 इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में माहौल गर्म हो चुका है। सब, हर व्यक्ति अभियान प्रचार का नया तरीका सीख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महीने अपने साथ, अपने इस मिशन में शामिल करने के लिए, मतलब ये मान लीजिए कि कमर कस के निकल पड़े। तो अगर ये माहौल है पूरे देश में और इस माहौल में अगर आप भी लग जाएं तो किसी भी नॉर्मल महीने में जितनी मेहनत करके जो रिजल्ट आपको मिलता है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट उतनी ही मेहनत में आपको इस महीने मिलने वाला है। तो इस महीने जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना मल्टीप्लाइड इफेक्ट, मल्टीप्लाइड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हर महीने जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक पर हम लोग जो फोकस इतना ज्यादा करें, हो सकता है अगली बार हम किसी और टॉपिक पे फोकस करें। तो इस महीने अगर इस पे फोकस ज्यादा है तो इस महीने आपको पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। तो अभियान प्रचार का जो भी नया तरीका है, जो रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के सेशन में टीसी सर सिखा रहे हैं, स्वयं सिखा रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि इस सिस्टम को बनाने वाले स्वयं आकर ये सिखा रहे हैं कि चलाना कैसे है। तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? तो सुबह आकर के सिखा रहे हैं, उसमें आप आइए, टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को भी आप सिखा करके जय 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 आरसीएम।